तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एंट मैन मूवी को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा इस मूवी के मेन एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1989 में, जहाँ पर हम हैंक पिम नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो अभी शील्ड के हेडक्वार्टर्स में आके बोलते हैं कि उसे लगता है कि उसका जो आविष्कार है वो शील्ड के कुछ लोग चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका ये जो आविष्कार है ये जितना ज़रूरी है उतना ही ख़तरनाक भी है अगर ये गलत हाथों में लग गया तो। इसके लिए वो अभी शील्ड से रिज़ाइन कर देते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम देख पाते हैं स्कॉट लैंग को। स्कॉट को अभी जेल से छोड़ दिया गया है क्योंकि उसकी सज़ा का टाइम अब पूरा हो गया है। असल में वो एक चोर होता है जो अमीर आदमियों से पैसे चुराया करता है। एक दिन ऐसे ही अपने कंपनी में काम करते करते जब उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी अपने क्लाइंट्स का पैसा हेर फेर कर रहे हैं, तो वो अपने कंपनी का डेटाबेस हैक करके सबको अपने अपने पैसे वापस कर देता है, जिसके कारण उसको फिर जेल में जाना पड़ता है। और अब जेल से मुक्त होने के बाद वो अपने जेल के बनाए हुए दोस्त लुइस के साथ रहना चालू करता है। उसकी एक बीवी और एक बच्चा भी है कैसी नाम का, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे अब उसके साथ नहीं रहते, और इसका कारण है उसकी बीवी ने एक पुलिस वाले से शादी कर ली होती है। लेकिन स्कॉट अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, और तब उसकी बीवी उसे बोलती है कि अगर तुम इसको अपने चाइल्ड सपोर्ट का पैसा दो तो तुम इससे ज़रूर मिलने आया करो। लेकिन स्कॉट के पास अभी ना तो जॉब होती है ना ही पैसे। वो जहाँ भी जॉब करने के लिए जाता है उसको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से उस जॉब से हाथ धोना पड़ता है। तो अब स्कॉट पैसों के लिए अपने दोस्त लुइस का एक प्लान में राज़ी हो जाता है, जो कि होता है उसके और उसके 3 दोस्तों के साथ मिलके एक घर में चोरी करने का, जहाँ पर एक कीमती चीज़ रखी होती है। फिर जब स्कॉट सब कुछ करके उस रूम के अंदर बहुत सिक्योरिटी तोड़ के चला जाता है, उसे मिलता है एक सूट, और वहाँ पर उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो कुछ और ना पा के स्कॉट वो सूट लेके ही वहाँ से वापस आ जाता है। फिर जब स्कॉट घर पे आके उस सूट को पहन के चेक करता है, वो एक बटन क्लिक करते ही छोटा हो जाता है, और फिर वो बहुत बचा के भाग के वहाँ से फिर बड़ा हो जाता है, और फिर डर के मारे उस सूट को वापस करने चला जाता है। लेकिन तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। फिर जेल में उसे मिलने आते हैं हैंक पिम, जो बोलते हैं कि उन्होंने जानबूझ के ही स्कॉट को वो सूट चुराने दिया था, और वो बोलता है कि तुम्हें अगर इस जेल से निकलना है तो मेरा सुनना पड़ेगा और इस सूट को पहनना पड़ेगा। फिर वहाँ पर जब हैंक चला जाता है, स्कॉट के लिए कुछ चींटियों के ज़रिए वो सूट भेज देता है, और स्कॉट वो सूट पहन के वहाँ से भाग जाता है। फिर हैंक पिम उसके सारे चींटियों के ज़रिए अपने घर पे लेके आते हैं स्कॉट को, और फिर वहाँ पर हम देख पाते हैं हैंक पिम की बेटी को, जिसका नाम होता है होप। उसके बाद हैंक पिम से स्कॉट पूछता है कि उसे क्या करना पड़ेगा, तो हैंक बोलता है कि 40 साल पहले उन्होंने एक ऐसा पार्टिकल बनाया था जिससे वो किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जिसका नाम होता है पिम पार्टिकल। और उस सूट को पहनने के बाद वो जितना भी छोटा बन जाए उसकी ताकत एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी ही होगी। और वो एक ऐसा डिवाइस भी बनाते हैं जिससे वो सारे चींटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हैंक अपनी कहानी सुनाते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि उन्होंने अपनी बीवी के लिए एक ऐसा सूट बनाया था जिसका नाम था वास्प। वो बोलते हैं कि एक मिशन के दौरान 1987 में एक मिसाइल को रोकने में उसकी बीवी जेनेट यानी वास्प अपने आप को सूट में लगा हुआ एक रेगुलेटर के ज़रिए इतना छोटा कर लेती है कि वो सब एटॉमिक क्वांटम रियल्म में फंस जाती है, और इससे वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर खो जाती है। और हैंक तभी से अपनी बीवी को वापस लाने की हर एक कोशिश करता है, जिससे वो अपना एक कंपनी भी ओपन करता है शील्ड से रिज़ाइन करने के बाद, जहाँ पर वो एक असिस्टेंट भी रखता है जिसका नाम होता है डैरेन।
लेकिन जब उसे पता चलता है कि डैरेन एंटमैन के सूट के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है तो वो डैरेन को इन सब से दूर कर देता है। फिर जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है तब डैरेन और उसकी बेटी होप मिलके उनको इस कंपनी से बाहर निकाल देते हैं और नया सीईओ बनाते हैं डैरेन को। डैरेन तब उस पार्टिकल का ऑलमोस्ट कॉपी बना लेता है और एंटमैन जैसा एक सूट भी बना लेता है जिसका नाम होता है येलो जैकेट। लेकिन जब उसकी बेटी को ये पता चलता है कि वो ये जैकेट पैसों के बदले में हाइड्रा को बेचना चाहता है तो वो अपने पापा को सब बता देता है और फिर बाप बेटी मिलके स्कॉट को ट्रेन करना चालू कर देते हैं। फिर स्कॉट धीरे धीरे उस सूट को यूज़ करना सीखता है और सारे तरीके के चींटियों को भी अपने कंट्रोल में कर लेना सीख जाता है। फिर हैंक स्कॉट को बोलते हैं कि उनको येलो जैकेट को चुराने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है जो है स्टार्क टावर में। और फिर स्कॉट जाता है स्टार्क टावर यानी अब हमारे एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर वो उस चीज़ को चुराने के दौरान उसकी मुलाकात होती है फैल्कन से, जहाँ पर हम फैल्कन और एंटमैन के बीच एक फ़ाइट सीक्वेंस देख पाते हैं जहाँ पर एंटमैन उसको हरा देता है। लेकिन डैरेन तब अपना सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा देता है क्योंकि उसको पता होता है कि उस येलो जैकेट को गलत हाथों में जाने से रोकने की हर कोशिश करेगा हैंक पिम। इसके लिए स्कॉट अपने 3 नमूने दोस्तों की मदद मांगता है उस सिक्योरिटी को पार करने के लिए। अब डैरेन उस सूट के तैयार होने की खुशी में एक फंक्शन अरेंज करता है जहां पर वो हैंक को भी इनवाइट करता है। और दूसरी ओर एंटमैन अपने चींटियों की मदद से वाटर पाइप से उस कंपनी में एंटर करता है। वहां पर एंटमैन चारों तरफ बॉम्ब लगा के उस सूट को ढूंढने के लिए चला जाता है और यहाँ पर डैरेन उस सूट को हाइड्रा के लोगों के पास बेचने जा रहा है। वहाँ पर एंटमैन जब उस सूट को चुराने आता है तब वहाँ पर डैरेन पहले ही उस सूट को वहाँ से निकाल लेता है और एंटमैन को वहाँ पर कैद कर लेता है। फिर वहाँ पर एंटमैन अपने पास रखे हुए कुछ डिस्क की मदद से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर जब स्कॉट और होप उस कंपनी से निकल जाते हैं तब हम वहाँ पर देख पाते हैं कि वो पूरा कंपनी उस बॉम्ब से तबाह हो गया है। वहाँ पर उसके बनाए हुए सारे पिम पार्टिकल्स और उसके रास मिट जाते हैं। फिर येलो जैकेट पहन के एंटमैन के पीछे वो पड़ जाता है, जहाँ पर फिर वो जाता है स्कॉट की बेटी कैसी के घर, जहाँ पर फिर कैसी के ऊपर डैरेन अटैक करने जाता है लेकिन वहाँ पर स्कॉट आके उसको रोक लेता है और फिर वो दोनों छोटे बन के फाइट करते रहते हैं, जहाँ पर एट लास्ट स्कॉट उसके सूट में जाके उसका सूट नष्ट करने के लिए अपने सूट में लगा हुआ रेगुलेटर ऑफ करता है और उसके सूट में एंटर करके उसका सूट नष्ट कर देता है और इसी से डैरेन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और जो कि स्कॉट ने अपने रेगुलेटर ऑफ कर दिया था तो वो भी जेनेट की तरह वहाँ पर सब एटॉमिक फील्ड में चला जाता है। लेकिन तभी उसकी बेटी उसे बुलाती है और वो आवाज़ सुन के स्कॉट अपने पास रखे हुए डिस्क की मदद से वहाँ पर अपने आप को बड़ा बना लेता है और फिर से वापस आ जाता है। और उसके बाद वहाँ पर उसकी बीवी का पति जो पुलिस वाला होता है वो उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इरेज कर देता है। और दूसरी ओर हैंक इससे शॉक हो जाता है कि उसने सब एटॉमिक वर्ल्ड से अपने आप को वापस कैसे ला लिया। तो जवाब में स्कॉट बोलता है कि इसके बारे में उसको कुछ भी याद नहीं। तो फिर हम देख पाते हैं कि हैंक की बेटी होप और स्कॉट एक दूसरे के प्यार में अभी गिर गई है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि सैम विल्सन एंटमैन को ढूंढ रहे होते हैं अपने नेक्स्ट मिशन के लिए। और मिड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि हैंक अपनी बेटी होप को एक नया वास्प सूट देती है जहां पर वो काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि कैप्टन और फैल्कन ने बकी को एक जगह में पकड़ के रखा है, जहां पर कैप्टन बोलता है कि उन लोगों को किसी की मदद चाहिए, जहां पर सैम बोलता है कि शायद उसके पहचान में ऐसा कोई है।
जहाँ पर सैम एंटमैन की ही बात कर रहा था। और इसी के साथ हमारी इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट मूवी होगी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जो कि बहुत जल्द इस चैनल पे आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।